तो सबसे पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ है, और दूसरा ये शरीर मिल भी जावे तो फिर जिज्ञासा होना बहुत दुर्लभ है। मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, ये प्रपंच क्या है, ये तीन बातों की विचार होना, जिज्ञासा होना बहुत दुर्लभ है। जैसे भी नाम के बारे में पूछा जा रहा था, हम नाम का परिचय तो देंगे, शरीर का, मकान का, गांव का, लेकिन फिर भी हमारा नाम नहीं है, ये हमारा नाम पता नहीं है। ना कछुदी के आवता, ना कछुदी के जात, परशुराम इस जीव की गोलमोल की बात है। इस शरीर हमें मिला, इस शरीर को मिलने पर 9-10 दिन के बाद में जो प्रसूति स्नान होता है, जिसको नावण कहते हैं, उस नावण में पंडित जी ने आकर के पूजा करवाई और इसका नाम रख दिया। जो भी रखा उसी नाम से सब इसको बोलने लगे। इसने भी अपने आप को ही मान लिया कि मैं यही हूँ। उसका नाम रामलाल रख दिया तो सब रामलाल कहने लगे। अब रामलाल इसने मान लिया अपने आप को। पर विचार करें कि जन्म से 9 दिन के बीच में, उस मध्य में, जब तक नाम नहीं रखा था, इसका क्या नाम था, क्या नाम था इसका? और ये शरीर छूटने के बाद में क्या नाम रह जाता है? फिर था लग जाता है। अभी तो है और फिर था। तो ना कछुदी के आवता, ना कछुदी के जात, परशुराम इस जीव की गोलमोल की बात। तो अपना नाम पता, अपने आप को जानना, ये जिज्ञासा सबको नहीं होती है। मान लीजिए कि ये जिज्ञासा हो भी जाए तो इस जिज्ञासा को मिटाने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का, सदगुरु का मिलना बहुत दुर्लभ है। ये तीन बातें नितांत दुर्लभ है। मनुष्य शरीर मिलना दुर्लभ, मिल जावे तो जिज्ञासा का होना दुर्लभ, और जिज्ञासा हो जावे तो महापुरुषों का ही समागम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सत्संग मिलना दुर्लभ है। तो आज बहुत आनंद हर्ष का विषय है। इस परिवार के माध्यम से देखिए, महिमा गंगा की नहीं है, महिमा भागीरथ की है। इस परिवार के माध्यम से हमें इस सत्संग रूपी गंगा का पान मिल रहा है, समागम मिल रहा है, संतों का दर्शन मिल रहा है। तो हम स्वामी जी के आदेश अनुसार सबसे पहले जो विधा है और जितने साधन हैं, जप तप योग यज्ञ अनुष्ठान, ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो कल्याणकारी साधन है वो केवल एकमात्र सत्संग है। क्यों है? इससे आंख प्राप्त होती है, और से तो अभिमान होता है, अहंकार बढ़ जाता है। कहा भी है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। अहंकार बढ़ जाता है, लेकिन ये सत्संग हमें आंख को प्रदान करती है। ये सत्संग अहंकार का मर्दन करती है। ये सत्संग अपने आप को जन्माती है कि हम कौन हैं। तो इसी क्रम के अंदर इस विधा को बढ़ाते हुए सबसे पहले हम सत्संग की एक वाणी के माध्यम से, फिर आगे महापुरुषों के प्रवचनों के माध्यम से अपने आप को धन्य करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।